हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है वही 10 साढ़े 10 बजे का समय था और मेरे सारे सुबह के काम हो चुके थे। बच्चों को नाश्ता वगैरह सभी कुछ करवाने के बाद कर ली थी पूजा की तैयारी और गाय बछड़े बना लिए थे मिट्टी से। और देखिए किस तरह से पाटे में इसी तरह से बनाए जाते थे। मम्मी इसी तरह से बनाया करती थी तो मैं भी उसी तरह से ही बना लेती हूँ। और फिर की जाती है कि पूजा। और आज के व्रत में, और ये व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन होता है, जिसको हमारे यहाँ गणेश चौथ बोलते हैं। इस दिन ये पूजा अपने बच्चों के लिए, पुत्रों के लिए रखी जाती है। और जिसके भी पुत्र हैं वो सभी माताएं इस व्रत को करती हैं काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो ये हमारे यहाँ जिस तरह से होती है पूजा, वो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। और आपके प्यार की वजह से ही अब मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। और जिस तरह से आपने मेरे साथ सपोर्ट दिखाया, तो शब्दों में मैं आप सबको धन्यवाद नहीं बोल सकती, क्योंकि आपके सहयोग, आपके प्यार के लिए ये जो शब्द है काफ़ी छोटा है। तो प्लीज़ अपना सहयोग ज़रूर रखिए। जिस तरह से आप मेरे साथ जुड़े हो, अपना प्यार ज़रूर दीजिए। और सबसे पहले मैंने चौक डाल दी थी और चौक के ऊपर ही पाटा रखा जाता है और कलश के नीचे भी चौक पूरी जाती है। और फिर ये जो मिट्टी के गाय बछड़े, इसमें 4 बच्चियाँ छोटी छोटी मैंने बनाई और एक बछड़ा और एक गाय और एक बाघ बनाया जाता है और इसी की पूजा करी जाती है। और कलश रख लिया, कलश में जल और उसके ऊपर चावल रख लो आप। मैं तो चावल ही रखती हूँ। सभी पूजा, जो भी पूजा होती है उसमें आपके पास अगर चावल ना हो, कम हो, तो आप गेहूँ भी रख सकते हो, क्योंकि कलश के ऊपर अनाज रखा जाता है। तो आप किसी भी तरह का अनाज रख सकते हो। और प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है मेरा शरीर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे एलर्जी है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। और ये एलर्जी मेरे शरीर में कई प्रकार से है। तो कभी गले में हो जाती है, कभी आँख में हो जाती है और काफ़ी इससे परेशान हूँ। करीब 7-8 महीने से इलाज करवा रही हूँ, काफ़ी आराम भी है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई बात नहीं, शरीर अपने आप इन चीज़ों को सही करता है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। और ये अपने हिसाब से ही अपने शरीर को खुद ही सही कर लेता है। और दवाइयाँ भी मैं खा रही हूँ, उनका भी इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी सहारे बैठे रहें। तो देखिए, सर्वप्रथम कलश में दीपक जला दिया मैंने और इस दीपक में तेल ही भरा जाता है। ये जो पूजा होती है बहुरा चौथ की, हर छठ की, इनमें तेल का दीपक ही जलाया जाता है। तो दीपक भी मैंने जला दिया था। और अब सुगंध के लिए धूप काफ़ी ज़रूरी होती है। धूप मैंने जला दी थी। और सबसे पहले गंगा जल चढ़ाने के बाद फिर चढ़ा दिया सिंदूर गौर में, कलश में। और कलश में स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है, जिसको हम गणेश जी के रूप में पूजा करते हैं। और किसी भी काम में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। कोई भी आप पूजा करिए, उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम। तो गौरी गणेश की पूजा करने के बाद फिर गाय बछड़े की पूजा मैंने करी। गंगा जल चढ़ाने के बाद सिंदूर लगाया, पुष्प चढ़ाए और एक ही गुलाब का पुष्प था जो मैंने गाय माता के ऊपर चढ़ा दिया। और सभी के ऊपर जो दूसरे फूल थे वो चढ़ा दिए। और इस समय फूल तो काफ़ी निकल आते हैं, लेकिन कभी कभी तो गुड़हल के 8-10 फूल एक साथ निकल आते हैं और कभी कभी 1-2 भी नहीं निकलते हैं। और ऐसा ही गुलाब में भी होता है, कभी कभी 5-7 फूल एक साथ निकल आए और कभी कभी एक भी ना निकले। और आज तो सिर्फ एक ही फूल निकला था, ना गुड़हल का निकला था और सिर्फ एक ही फूल गुलाब का निकला था। तो फूल भी चढ़ाने के बाद
ये जो पूड़ियाँ हैं, ये पूड़ियाँ बेसन की बनाई जाती हैं हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ। तो ये बेसन की पूड़ियाँ गणेश भगवान को और गौर माता को चढ़ाने के बाद गाय को, बछड़े को और बाघ को, और जो बाघ की पूड़ियाँ होती हैं वो सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, लड़के। और ये सभी वो माताएं ये व्रत रखती हैं जिनके लड़के होते हैं। पुत्रवती महिलाओं के का ये त्यौहार होता है। तो जिस तरह से मम्मी हमेशा पूजा करती रहे उसी तरह से मैं भी पूजा की। और देखिए भोग लगा दिया पूड़ियों का, और बहुरी भी भूनी थी। इसमें 4 तरह की बहुरी का भोग लगता है, और आप 4 प्रकार की कोई भी बहुरी ले सकते हो। चना, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मकाई, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो आसानी से मिल जाए। नहीं तो अब तो बाज़ार में सभी प्रकार की बहुरी मिक्स ले लो, मिक्स अलग अलग ले लो, अलग सब कुछ आज के समय में सभी कुछ मिलता है। तो 4 तरह की बहुरी मैंने घर में ही भून ली थी, और सब कुछ तैयारी करने के बाद ये देखिए सारा सब कुछ कर दिया है। और अब सुन लेती हूँ कथा। और इसमें 4 कथा बोली जाती हैं, एक गणेश जी की और एक गाय, बछड़े और बाघ की कथा। ये कथा काफ़ी पुरानी है, और बचपन में हमारी दादी हम लोग को ये कहानी सुनाया करती थी। और इस तरह से कथा करने के बाद, और जब हम कथा सुनते हैं तो हाथ में थोड़ी सी बहुरी और पुष्प ज़रूर ले लेना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारी पूजा में कमी हो, और कोई भी पूजा आप करें उसमें एक पुष्प ज़रूर आप हाथ में लें। और आखिर में एक पुष्प समर्पित करके भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारी पूजा में जो भी कमी हो प्रभु उसे माफ़ करिएगा। और इस तरह से कहानी कहने के बाद फिर ये जो हाथ में बहुरी और पुष्प लेते हैं उसको चढ़ा दिया जाता है, और फिर कर दी जाती है आरती। और फिर मैं करने लगी थी आरती। और जब मैं आरती करने जा रही थी तभी मेरा बीच वाला बेटा आ गया। तो मैंने उससे कहा कि बेटा कुछ इस तरह से वीडियो और बना दो कि पास से और भी पास से दिखाई देने लगे। तो उसने इतनी शैतानी करी कि मैं आपको क्या बताऊं। आज मुझे हंसी आ रही, कल आ रही है, और कल मुझे काफ़ी गुस्सा आया था उसके ऊपर। और उसने पूरा जो फ़ोन का कैमरा था मेरे ऊपर ही लगा दिया। और जब मैं उठी पूजा वूजा समाप्त करने के बाद आरती करी, तो जब उसके बाद मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि फ़ोन मेरी तरफ ही लगा है पूरी तरीके से। तो लास्ट का कुछ वीडियो गड़बड़ हो गया है, तो प्लीज़ उसे माफ़ करिएगा। और बच्चों की बदमाशी की वजह से ये सारी कमियां वीडियो में हो गई थी, नहीं तो पूरा एंड तक आपको दिखाती किस तरह से आरती करी। और आरती तो सभी एक ही तरह से करते हैं। और आरती करने के बाद भगवान को प्रणाम किया, और इस तरह से अपनी पूजा समय के साथ निर्विघ्न मैंने पूरी करी। और ये देखिए अब चढ़ा दिया, जो बहुरी ले ली थी मैंने हाथ में, और पुष्प और पैर छू लिए थे भगवान के। और अब कर देती हूँ आरती। और बच्चों की जब शैतानी सोचती हूँ तो कभी कभी तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन ही ऐसा समय होता है। ये देखिए ये इस तरह से उसने मेरे ऊपर ही सारा ध्यान केंद्रित करवा दिया था, जो मुझे काफ़ी गुस्सा आई, काफ़ी बुरा भी लगा उस समय। फिर मैं जब उठी तो आरती करने के बाद फिर से कैमरा इस तरह से रखा, और इस तरह से देखिए मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है। कपूर से और घी की बत्ती से कर दी थी आरती। और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, और आपका प्यार आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य है। और देखिए कर लिया था मैंने प्रणाम। और जो भी वॉइस आपको आ रही हो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चे बार बार आते जाते रहते हैं, और कितना भी मना करो, और घर में जब बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज़ कुछ ना कुछ आ ही जाती है। और उसके बाद आसन के नीचे भी डाल दिया था जल, उठा देती हूँ आसन। और जो भी भोग ये लगाया जाता है बेसन की पूड़ियाँ, वही खाई भी जाती हैं। और देखिए कुछ इस तरीके से मेरी पूजा, ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें जौ खोसे जाते हैं बाघ के चेहरे पे बना के, ये मिट्टी के
बनाए जाते हैं और चारों तरफ भी जौ खोसे जाते हैं इस तरह से। और ये गाय है और इसके छोटे छोटे बछड़े और बछिया बनाई थी। और इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मैंने पूजा करी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अपने बच्चों के लिए, पति के लिए पूजा करना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता था। लेकिन कुछ ईश्वर की इच्छा जैसी होती है वैसा ही होता है। और देखिए फाइनली बच्चों के लिए जो व्रत मैंने किया काफ़ी अच्छे से पूरा करने के बाद फिर मैंने जो बेसन की पूड़ियाँ और आलू की, दही वाले आलू बनाए थे। वैसे तो मुझे खट्टी चीज़ें मना है, लेकिन फिर भी कभी न कभी कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ता है। वही मैंने खाए थे। और फिर अब आगे जो वीडियो बनाऊंगी हर्षठ की पूजा का, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और उसमें तो अब मैं दीवार पे नहीं बनाती हूँ,